पहले वेटर की नौकरी भी करते थे, तो वेटर की नौकरी करने वाला बंदा वहाँ से निकलकर आज ट्रेडिंग जर्नी में आया। मेरे जो पापा हैं तो उनको भी टीबी नामक बीमारी थी। कहते ना अगर आपके पास में गरीबी है तो परेशानियां भी बहुत ज़्यादा रहती है। वाराणसी में आर्मी का भर्ती था और वहाँ पर हमको अंडर हाइट से छाड़ दिया गया। हमें बस इतना ही पता था कि यार ग्रीन कैंडल अगर बन रही है ना तो यहाँ पर हमें बाई कर लेना है, और मेरा लगभग 30,000 तक नुकसान हो गया। मैं एकदम बढ़िया से अब सीखूंगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग करूंगा। हर महीने की जो कमाई है वो 10 लाख 12 लाख पर मंथ की है। प्रॉफिट वाली वीडियो डालते हैं बट उनको लॉस होता है, वो चीज़ नहीं डालते हैं। तो जब आपकी वेशभूषा खराब रहेगी कोई लड़की कैसे देखेगी आप। हेलो एवरीवन, तो एक नए तरीके से जो ट्रेडिंग के क्रिएटर्स हैं मैं उनको ला रहा हूँ और मतलब बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो एज ए क्रिएटर आपको मोटिवेशन मिलेगा। वैसे ही आज एक सीरीज में हमारे साथ हैं ट्रेडर पंकज गुप्ता। तो भाई थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले अमरीश भाई आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने चैनल पर हम जैसे छोटे क्रिएटर को आने का मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे क्रिएटर बोल के इन्होंने मतलब वो खराब कर दिया। छोटे नहीं है, मतलब अपने गुण के कारण आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि 23 साल की उम्र में हाँ सर आपने ट्रेडिंग की जर्नी में और ये जो टीचिंग की जर्नी है जो सिखा रहे हैं आप इस क्षेत्र में इतना बढ़िया नाम किया। एज अ क्रिएटर हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे पूरा। शुरुआत सबसे पहले चलते हैं चैनल से। आपके चैनल पे तकरीबन 2,20,000 के करीब जो है, हाँ 2,12,000 है। मैं 20 बोल रहा था कि जब चलेगा तो 20 हो जाएगा है ना। तो 2,12,000 चलिए, एक्चुअल नंबर आपने बता दिया, मुझे याद था एक्चुअल नंबर। 12,000 आपके जो है सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियोस पे 40,000 50,000 व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी सिंपल सादगी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये सिंपल सादगी क्या शुरू से ही थी, कैसे मतलब या रिसोर्सेस की प्रॉब्लम थी इस वजह से, थोड़ा बताइए कैसे शुरू? पर ये मैं देखो बताने से पहले थोड़ा अपने एकदम पुराने जर्नी में चलूंगा। जैसे मैं ट्रेडिंग के पहले था, अच्छा, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो। ठीक है। और वो जान पाए कि यार एक जैसे हम पहले पान वान बेचते थे, अच्छा, स्टॉल लगाते थे, तो कैसे एक स्टॉल लगाने वाला बंदा पहले वेटर की नौकरी भी करते थे, तो वेटर की नौकरी करने वाला बंदा एनसीसी की है तो एनसीसी का छात्र कैसे वहाँ से निकल कर आज ट्रेडिंग जर्नी में आया। ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया भी हो गया है, तो यहाँ से अब एक टाइम पर अच्छा खासा पैसा अर्न हो रहा है। तो पहले जो ये सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया आपने? तो सबसे पहले सर मैं जब छोटा था तभी से हमको पैसे कमाने की ललक थी। जैसे गांव के बंदे रहते हैं ना, पैसे कमाने की ललक तो सबको ही रहती है। तो शुरू में हमारे गांव में मेला लगता था, ठीक है, तो मेले में हम टिकिया और समोसा वो चीज़ बेचते थे। थरिया होता है ना गांव में, प्लेट, तो उसमें रख रख कर बेचते थे। तो वो भी हम नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरियां थी कि वो चीज़ हमको करना पड़ता। देखो हमारे घर में मेरे जो पापा हैं तो उनको भी टीबी नामक बीमारी थी, वो हमेशा दिन भर खांसते रहते थे। और हमारे गांव में कारपेट जो होता है, गलीचा जिसको बोलते हैं, तो वो बुनने का काम होता है। तो वो बुनते थे, खांसी आती थी तो छूड़ा उसमें चलाना पड़ता है ना, तो छूड़ा जब चलाते थे तो उनका उंगली कट जाता था और खून बहने लगता था। तो 1-1.5 हफ्ता वैसे बैठे रह जाते थे, क्योंकि जब उंगली ठीक होगा तभी ना वो छूड़ा फिर चलाते हैं बिनते कारपेट को। तो फिर जब बैठे रहते थे तो घर का खर्च चलने के लिए भाई मुहाल एकदम हो गया। तो उस टाइम पर हमारे जो बड़े भैया थे वो क्लास 8 में थे, और ये सभी परेशानियों को देखे फिर वो बाहर निकल के पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो एक हमसे बड़े भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं, तो जो मुझसे बड़े हैं ना उनके पेट की जो डाइजेशन सिस्टम है वो बचपन से ही खराब थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। उनका भी दवा चलता था बट कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। और जो मेरी मम्मी थी सर, तो मम्मी के आँखों में ना हमेशा गैस जैसे चढ़ा रहता था, उनको कुछ बहुत कम धुंधला धुंधला दिखाई देता था एकदम। तो उनका चश्मा लगवाया, पापा जी ने कर्ज लेकर दूर दूर तक मतलब इलाज करवाने के लिए गए, बट ठीक नहीं हो रहा था। कहते ना अगर आपके पास में गरीबी है तो परेशानियां भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई कुछ भी करे, थोड़ा बहुत पैसा है, और हम छोटे से ही थे। तो गांव में जब मेला लगता था तो टिकिया समोसा ये मम्मी से बनवा कर जाते थे, बेचते थे। फिर मेले वाला सीज़न तो ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुए तो हमने सोचा कि भाई अब क्या ही करना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम बड़े हो गए, और गांव में जो बच्चे रहते हैं
गरीब फैमिली रहती है गांव में, तो गांव के जो लोग रहते हैं ना सर, वो सोचते हैं कि यार आर्मी में चलें, क्योंकि आर्मी में जाने की हॉबी ज़्यादा रहती है। अब IAS PCS की तैयारी तो कर नहीं पाएंगे गांव वाले ज़्यादातर, अब तो हालांकि कर लेते हैं। तो हम भी आर्मी की तैयारी करने के लिए ग्राउंड पर दौड़ने जाते थे। तो उस टाइम मैं क्लास 10th में था। सुबह में 4 बजे उठकर ग्राउंड पर पहुंच जाता था दौड़ने के लिए। उसके बाद दौड़ कर वहाँ से आता था ना, तो फिर मैं कोचिंग के लिए चला जाता था 6 बजे तक। 2 घंटे ग्राउंड पर टाइम देता था और उसके बाद 6 बजे चला जाता था मैं कोचिंग करने के लिए। और कोचिंग करने के बाद में वहीं पर सब्जी मंडी था, तो सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आता था, घर पर रख देता था। फिर सब्जियां रखने के बाद में नहाता धोता था, खाना पीना खाकर चले जाते थे कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद में वहाँ पर जब 1 बजे लोगों की छुट्टी होती थी, तो उस टाइम पर हमें NCC मिला था। ठीक है, हम NCC लिए थे आर्मी में जाने के लिए। तो 1 बजे जब लोगों का छुट्टी हो जाता था तो वो घर चले आते थे, बट हम जो है NCC का परेड करते थे। तो परेड करते करते 3-4 बज जाता था ऐसे घर पर आते आते। तो घर पर जब आते थे थोड़ा खाना पीना खाकर, तो जो सब्जी मॉर्निंग में लाए रहते थे उसको हम घर घर पर जाते थे बेचने के लिए। तो सब्जियां जब बेचते थे 200-250-300 ऐसे कुछ मेरा हो जाता था। बट आप जानते हैं कि इतना महंगाई चल रहा है, 200-250-300 में क्या ही होने वाला है, क्योंकि पापा का भी तबीयत ठीक नहीं था, भैया का भी तबीयत ठीक नहीं था। बड़े भैया मुंबई गए थे सिलाई करने के लिए, तो वहाँ पर भी अच्छे से काम नहीं चल रहा था। अब जाते ही पैसा तो कमाने नहीं लग जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, बहुत दुखद ऐसे वैसे बीतता रहा। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा जब बड़ा हो गया, तो हम वाराणसी में आर्मी का भर्ती था, वो देखने गए थे भर्ती। और वहाँ पर हमको अंडर हाइट से छाड़ दिया गया, क्योंकि आर्मी में 169 के ऊपर ही हाइट रहती है, और मेरी जो हाइट है वो 168 थी, मतलब 168 सेंटीमीटर है। तो हमको छाड़ दिया गया वहाँ पर। तो फिर यार मैं सोचा कि मैंने 3 साल NCC में टाइम दिया, इतना मेहनत किया, नहीं हुआ, फिर वहाँ पर डिमोटिवेट हो गए। फिर जब घर पर आए तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सब्जियां मैं जैसे बेचता था वैसे ही सब्जियां बेचता रहा। और उस समय शादी ब्याह वाला सीजन शुरू हो गया था, तो वेटर की नौकरी भी मिलती थी, क्योंकि शादी जब रहता था तो लोग पत्तल उठाने का काम, लोगों को खाना खिलाने वाला काम, वो चीज़ करते थे। तो मेरे गांव में 1-2 लोग ऐसा काम करवा रहे थे। मैंने जाकर उनसे बात किया, बोला कि यार भाई मुझे भी वेटर की नौकरी पर रख लो। तो वो बोले कि यार पंकज भाई आप ये चीज़ करोगे? मैंने बोला भाई पैसे चाहिए तो करना ही पड़ेगा, मैं करूँगा। तो फिर तब से हम वहाँ पर जाने लगे। सुबह में हम सब्जियाँ बेचते थे और शाम को हम वेटर की नौकरी करने जाते थे उन लोगों के साथ में। तो वेटर की नौकरी में वो बंदा हमको 350 रुपया देता था, प्लस में लोग वहाँ पर यूनिक नहीं कर रहे थे। हम थोड़ा सा यूनिक किए। पानी का जो पानी रहता है ना, दूल्हे का खाना खिलाते दूल्हे को, तो पानी में फूल तोड़कर डाल देते थे। और दूल्हे का जब हाथ धुलवाते थे तो बोलते थे कि मैंने दूल्हे राजा को फूल के पानी से हाथ धुलवाया है, तो इसके लिए कुछ दो। तो वो 250, 300, 400, 500 ऐसे कुछ दे देते टिप में हमको। तो लगभग 600, 500, 600 ऐसा हो जाता था मेरा वेटर की नौकरी से, और 200-250 हो जाता था मेरा सब्जी बेचकर। Okay. तो फिर मैंने सोचा कि यार जब पैसे थोड़ा बहुत आ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर मेरे पास में कुछ जो पैसे थे, सब्जी बेचा था, वेटर की नौकरी किया था। तो यहाँ से जो मेरे पास पैसे थे, कुछ वो पैसा मैंने लगाया। 2000 मेरे भैया जो मुंबई रहते थे, सिलाई करते थे, उनसे लिया। कुछ मैंने अपने बुआ से लिया। फिर उसके बाद हमने टेक्नो स्पार्क का एक मोबाइल खरीदा। फिर मोबाइल में सर हमने ऐसा ऐसा चीज़ सर्च किया ना, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैंने उसमें सर्च किया मोबाइल में कि पैसा कैसे कमाएं, बिना मेहनत किए पैसा कैसे कमाएं, फ्री में पैसा कैसे कमाएं। तो जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था बिना मेहनत किए पैसा कैसे कमाएं ना, तो वहाँ पर एक यूट्यूब पर वीडियो आया ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो मुझे पता नहीं था कि यार ट्रेडिंग क्या होता है। बस वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बोला, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया। और इतना भी पता नहीं था कि कैसे बाई किया जाता है। ये बात कौन से ईयर की है सर? ये बात अभी 3 साल पहले की है, मतलब 2021 की बात है। हाँ, जब लॉकडाउन खत्म होने वाला था। 21 की बात? हाँ, 2021 की बात है। तब हमने अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में पहली बार खोला था। तो वहाँ पर लगभग 5000 रुपये हमने उस डीमेट अकाउंट में डाले। और हमें बस इतना ही पता था कि यार ग्रीन कैंडल अगर बन रही है ना,
तो यहाँ पर हमें बाई कर लेना है। और उस टाइम मेरे ख्याल से ऑप्शन कम, फ्यूचर या नॉर्मल और इंट्राडे ज़्यादा करता है। हाँ, मतलब कुछ पता नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। तो वहाँ पर इतना पता था बस कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें कॉल ऑप्शन को बाई करना है, और रेड कैंडल स्टिक बन रही है तो पुट ऑप्शन को बाई करना है। तो वहाँ पर हमने जैसे ही लगाया, अब नए नए ट्रेडर को पेशेंस कहाँ पर रहती है, तो उसी दिन मेरा 1000 रुपया चला गया। मैं एकदम हैरान हो गया कि भाई 600-700 रुपया मैं कमाता हूँ, एक दिन में ही मेरा 1000 रुपया चला गया। फिर लगभग एक हफ्ते हम बैठ के कुछ नहीं किए, फिर से कुछ डीमेट अकाउंट में पैसा डाला, क्योंकि इतना मतलब वीडियो देखा था कि यार 5000 की प्लस में रहेगा तभी हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि यार ट्रेडिंग में एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, मैंने जो पैसा डाला था तो निफ्टी का एक्सपायरी था, उस दिन हमने ट्रेड लिया ना, मैंने लेकर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि आएगा जाएगा तो थोड़ा ही जाएगा, लेकिन एक्सपायरी था। मैंने एकदम सस्ता वाला प्रीमियम OTM वाला लिया था, मेरा पूरा का पूरा जीरो हो गया। फिर मैं शाम को देखा यार मेरा पैसा कहाँ गया, एकदम हैरान हो गया। फिर मुझे पता चला कि एक्सपायरी नाम की चीज़ होती है, मेरा पूरा पैसा उसी में चला गया। फिर मैं लगभग 1.5 महीना तक कुछ नहीं किया, पैसे ही नहीं थे तो करते क्या। तो धीरे धीरे कुछ पैसा इधर उधर से, फिर से वेटर की नौकरी किया, फिर से सब्जियां बेचा, तो पैसा मेरे पास में थोड़ा बहुत आया। इस बार मैं ठान चुका था कि यार अब कुछ ना कुछ सीख लेंगे, उसके बाद में ही करेंगे। मतलब वेटर की नौकरी करके पैसा लाते थे। हाँ। और उससे ट्रेडिंग करते थे। हाँ, वेटर की नौकरी करते थे, और लॉकडाउन में ही मैं आम बेचता था गांव में। मैं मंडी जाता था, आम, पका आम जो रहता है उसको लाकर उसको भी बेचता था। तो थोड़ा बहुत वो पैसा जो था मेरे पास इकट्ठा करके हम रखे थे। तो धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग में पैसा लगाता गया, और मेरा लगभग 30,000 तक नुकसान हो गया। मैंने कोर्स भी बाई किया था किसी का, तो कोर्स से भी ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला था। कोर्स में नॉलेज तो था। नाम बता सकते हैं? नहीं सर, अच्छा, मतलब ध्यान उतना नहीं। अभी भी वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते? वो अब नहीं बनाते, वो खत्म हो गया उनका एकदम। अच्छा, ठीक है। तो कोर्स उनका बाई किया था, नॉलेज था तो था वहाँ पर, बट हमको जो लॉस किए रहते ना, या ये होता है कि रिकवर करने की चक्कर में ज़्यादा लॉस हो जाता है। राइट। तो हमको बस ये दिख रहा था कि मेरा जो 5-6 रुपया लॉस हुआ है वो कैसे करके मैं कमा लूँ, और उसको कमाने के चक्कर में और पैसा लॉस। ये रियलिटी है। लॉस से मुझे याद आया, 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे याद है, तो हमने फिर से ट्रेडिंग शुरू करी, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। 2011 में हमने पास आउट करा था, तो हम सब ये करते थे। तो मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार मुझे भी भाई सिखा, क्योंकि वो कपड़े की दुकान है उसकी। तो मेरे ऑफिस में आ गया, सारे स्टाफ जो अभी भी है उस टाइम पे भी थे, तो हम लोग अंदर बैठते थे, और उसने कुछ 20 लाख रुपए लॉस किए। वो हमेशा यही बोलता था कि बस इसको रिकवर करके मैं छोड़ दूंगा। उस करते करते के चक्कर में उसका कुछ 80-90 लाख हो गया था। तो वो तो पता नहीं, मैंने उससे बोला भाई अब साथ नहीं बैठेंगे, और मैंने वो छोड़े वो वाले काम। और मुझे पता है, आज भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था उसका अकाउंट, जब भी पूछता हूँ कर रहा है, नहीं भैया नहीं करता हूँ, जबरदस्ती उसका अकाउंट लेता हूँ, जरूरत में लॉस। और अभी वो करीबन 1.5+ हो चुका है। तो रिकवरी जो है बड़ी खराब होती है। करने के चक्कर में ही ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो मैं भी 5,000 को रिकवर करते करते मैं 30,000 तक लॉस कर चुका था, और उस टाइम पर 30,000 रुपया मेरे लिए ना 30 लाख से भी ज्यादा था। मतलब पैसा तो इतना मेहनत से कमा कर लाता था और ट्रेडिंग में चला जाता था। बट धीरे धीरे जब मेरा पैसा पूरा लॉस हो गया, तो मैं ठान लिया कि भाई मैं एकदम बढ़िया से अब सीखूंगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग करूंगा। तो हमने धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसमें ऑप्शन चेन क्या होता है, वाई क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा, वेगा, तरह तरह की जो चीज़ है उसको सीखा, स्ट्रेटजी को सीखा। कहाँ से सीखा आपने सारी चीज़ें? सर मैंने कुछ बुक्स से भी पढ़े थे, और कुछ हमने यूट्यूब चैनल से देखे थे, और जो कोर्स मैंने लिया था तो कुछ वहाँ से भी सीखा था। इसके बाद मेरे भैया जो मुंबई में रहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके थे ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा। क्योंकि वो जब मुंबई में थे ना, तो उनका जो सेठ था, सिलाई वाला कारखाना था उनका, तो उनका सेठ ट्रेडिंग करता था, किसी को पता नहीं था, बट वो ट्रेडिंग करता था। तो उनका जो पैसा था वो कमाते थे ट्रेडिंग से, अच्छा खासा कमाते थे। अब पता नहीं कहीं पर सीखे होंगे, या फिर जिस दिन कमाए रहते थे केवल वही दिन का वही दिखाते थे। हाँ, लॉस वाला पता नहीं बताते थे या फिर नहीं, बट वो पैसा रियलिटी में कमाते थे। तो भैया जी को हमारे बोले कि आप लोग एक दिन छुट्टी कर दीजिए, मैं पैसे दे दे रहा हूँ, खर्च कर दीजिए। उसको मैंने नाश्ता पानी लाकर खाइए पिए, लेकिन छुट्टी कर दीजिए, मतलब जो काम होता है कारखाने का। तो लोग बोले यार सेठ पगला गया है क्या, छुट्टी भी कर रहा है और पैसे भी दे रहा है। तो ऐसे ऐसे उनका जो सेठ थे ना, वो ज़्यादा पैसे कमाने लगे थे,
और हर दिन सिलाई सेंटर जो था उनका उसको बंद कर देते थे। भैया बोले कि यार सेठ आप बंद मत करिए, जो हम लोग को पैसा दे रहे हो वो चीज़ दे दीजिए। फिर एक टाइम ऐसा है ना कि वो पूरा का पूरा कारखाना अपना जो सिलाई का था उसको बंद करने वाले थे। फिर मेरे भैया जी बोले कि गिड़गिड़ा कर, यार सेठ ऐसा मत करो, बंद मत करो, नहीं तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि कारखाने में बहुत लोग थे। बहुत लोग बोले, बट सेठ बोले कि यार मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ तो मैं इस सिलाई के चक्कर में क्यों पड़ूँ। तो मेरे जो भैया थे अपने सेठ के बेटे से बोले, यार आपके पापा जी करते क्या है एक्चुअल में, कहाँ से इतना पैसा कमाते कि सिलाई सेंटर भी बंद कर रहे हैं और आराम से कमाएंगे। तो वो बताया कि मेरे पापा जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। तो मेरे भैया ने सर्च किया कि यार ट्रेडिंग क्या होता है, तो उनको लगा कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। सेठ से अपनी जाकर बोले कि यार सेठ हमको भी ट्रेडिंग सिखा दीजिए। वो बोला बेटा तेरे बस की बात नहीं है, इसमें जिगरा चाहिए होता है। तो हमारे भैया जी जो थे वो बोले कि हमारे पास जिगरा उगरा सब कुछ है, बस आप हमको सिखाइए। तो सेठ बोला चल अच्छा मैं सिखाऊंगा, बट तुझे 1.5 साल तक घर पर बात नहीं करना है, क्योंकि पैसा तो कमाएगा नहीं और घर वाले जब फ़ोन करेंगे तो उल्टा सीधा बकेगा बस वही। तो भैया जी बोले ठीक है। 1.5 साल तक हमारे भैया घर पर फ़ोन से बात नहीं किए थे, घर वालों से, मम्मी पापा हुआ किसी से नहीं किए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रेडिंग करते गए। सेठ के सामने जब बैठे रहते थे तो ट्रेडिंग नहीं करते थे, बाकी घर पर जब आते थे तो ट्रेड करते थे, लॉस लॉस लॉस। जो भी पैसा इधर उधर से कमाए रहते थे सिलाई कर करके वो भी लॉस में थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया। पापा जी हमारे इधर कर्ज लेकर घर बनवा दिए थे, क्योंकि बड़े भैया जी का शादी भी था। तो सोचे कि यार इनका शादी भी करना है, तो कर्ज ले लेकर 3 ठो रूम तैयार किए थे, एक बरामदा, ठीक है, बरामदा होता है ना गांव में। हाँ जी हाँ, तो वो चीज़ तैयार किए थे। तो भैया जी का लॉकडाउन में शादी फिर था, तो वो आए, तब तक हम भी ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट किए थे। तो वो देख लिए हमको चार्ट खोले हुए, बोले कि यार ये क्या कर रहा है। मैं बोला कि ट्रेडिंग। बोले कि इसमें तो मेरा लॉस हुआ, इसी में मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो वो तब तक बहुत सीख गए थे, बट उनके पास में पैसे नहीं थे। तो कहते हैं ना कि 2 जन अगर मिलकर कोई काम करोगे टीम बनाकर तो वो चीज़ ज़्यादा सक्सेस होती है। तो कुछ नॉलेज भैया देते थे, कुछ हम। फिर हमारे पास में एक जो मोबाइल था, हम कुछ पैसा 2 लोग मिलकर कमाने लग गए थे, तो हमने एक मोबाइल और लिया। फिर थोड़ा पैसा हमने ट्रेडिंग से कमाया, एक लैपटॉप लिया। धीरे धीरे हम अपने सिस्टम को बढ़ाते चले गए, कुछ वो भी पैसा कमा रहे थे और कुछ मैं भी कमा रहा था। तो धीरे धीरे ऐसे ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट होती गई। एंड एक टाइम पर जब मैंने ट्रेडिंग सीख लिया, तो ट्रेडिंग सीखने के बाद भी कहते हैं ना कि अगर आप 2 साल 3 साल अगर ट्रेडिंग में बने रहते हो, लॉस भी झेले रहते हो, 2-3 साल बने रहते हो ना, तो उसके बाद में आपका जो लॉस रहेगा आप उसको 2-3 महीने में ही रिकवर कर लोगे, बट सीखने के बाद में। तो यही उनके साथ हुआ और मेरे भी साथ हुआ। जो मैंने लॉस किया था, जो भैया जी लॉस किए थे, धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो गया। और रिकवर करने के बाद में अब जान सकते हो कि मेरे जो हर महीने की जो कमाई है वो 10 लाख 12 लाख पर मंथ की है। और इस साल यानी कि इस ईयर में हमने 95 लाख का मतलब एक साल में अर्निंग किया हुआ है। ग्रेट। ट्रेडिंग से नहीं, ट्रेडिंग सोशल मीडिया और कुछ और है हमारा, हाँ, तो उसको मिलाकर हमने मतलब 90 लाख। वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग ही है सारा? हाँ, सारा कुछ रिलेटेड ट्रेडिंग से है। ट्रेडिंग की स्किल है, बहुत काम करती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट सीखने के बाद में। तो सीखने के लिए इनिशियल जो लोग बिगिनर यहाँ पे मान लीजिए हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सर, ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं ज़्यादातर ना, वो 3-4 कारण से होता है। पहला तो ये होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। सेटअप में जैसे सर, लोगों के पास में एक मोबाइल रहता है, एक मोबाइल में आप ऑप्शन चेन देखोगे या फिर चार्ट देखोगे, ठीक है। तो जब तक आप चार्ट देख रहे हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में मान लीजिए अप जा रहा है, तो आप वहाँ पर कॉल ऑप्शन को जब तक बाई करने जाएंगे, हो सकता है मार्केट पुट साइड में आने लग जाए। तो चार्ट तो आप देख नहीं रहे हो, तो आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, समझिए। तो इसलिए लोगों का लॉस होता है। अगर आपके पास में 2-3 बड़ी स्क्रीन रहेगी, एक लैपटॉप रहेगा या फिर एक डेस्कटॉप रहेगा, तो उसमें आप 4 चार्ट को देखोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का, या फिर HDFC का देख लो और रिलायंस का। जितने ज़्यादा आपके पास में स्क्रीन्स रहेगी उतना ज़्यादा पैसा बना पाओगे। तो ये जो आपने लाइक चार्ट्स के नाम बताए, ये तब जब वो बैंक निफ्टी में
नहीं, वर्क आप करें। जैसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में या फिर मिड कैप में, चार्ट आपको चारों का देखना चारों का चाहिए। देखना है। हाँ खुद ही ये सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं? यस सर, मैं यूज करता हूँ। अभी इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जी, जिससे लोग जो है समझ पाए, स्ट्रैटेजी के ऊपर। हाई स्ट्रैटेजी के ऊपर उनका भी हेल्प हो पाए। ग्रेट। तो पहली चीज तो ये होगी, लोग के पास में प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं रहता है, इसलिए उनका लॉस होता है। ओके। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग गांव में हैं, गांव में नेटवर्क इशू रहता है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो गया, बाई हो गया, और जब आप सेल कर रहे हो नेटवर्क है नहीं, आप जब प्रॉफिट में हो तब तक गोल गोल घूमता रहता है, नेटवर्क नहीं रहता। और जैसे ही वो बुक होता है पता चलता है कि आप लॉस में आ गए हैं। नेटवर्क इशू के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से सोचते हैं कि यार यहाँ पर तुरंत पैसा बन जाएगा, सीखते नहीं है, पहले तो कमाने के चक्कर में ही पड़ जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों का इसीलिए लॉस होता है क्योंकि वो बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं। तो सीख कर लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए, और इसीलिए हम और आप ट्रेडिंग सिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ। हाँ, जब नॉलेज नहीं रहेगी तो पैसा कहाँ से बन पाएगा। करेक्ट है। तो 3 चीज़ ये हो गई। इसके बाद में और भी चीज़ मैटर करती है, ठीक है। आपके पास में ये चीज़ रहेगी। ट्रेडिंग में एक चीज़ और है, आपके पास में कहीं ना कहीं से पैसा आना जरूरी रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई गांव का बंदा है, मतलब वो एक, सॉरी बीच में ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था कि आप जॉब कर रहे हो, हाँ, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, बट जॉब विद ट्रेडिंग वो बहुत ज्यादा ठीक है। हाँ, तो वही लूप आप बात करो, पैसा आना हाँ, जरूरी है। हाँ। तो जैसे सर मान लीजिए गांव में कोई बंदा है 500 रुपया डेली का कमा रहा है, ठीक है। तो 10 दिन का उसका 5,000 रुपया होगा। बहुत मेहनत करेगा तो 5,000 रुपया कमाएगा, वो भी बच जाएगा तो बढ़िया है समझो। अब वो बंदा जब ट्रेडिंग में अपना पूरा 5,000 रुपया लगाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डर रहेगा कि यार मेरा लॉस ना हो, क्योंकि ये मेरे 10 दिन की कमाई है। और वो ट्रेडिंग में पैसा लगाएगा, उसका लॉस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है। और जब ट्रेडिंग करते टाइम आपके पास में डर रहेगा और पहली बार नॉलेज नहीं रहेगी, तब लॉस होना तय है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो ट्रेडिंग से करने से पहले आपका कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आना जरूरी है। या फिर आप ट्रेडिंग में उस पैसे को लगाइए जो पैसा आप रखे हो, या उस पैसे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपने बेटी की पढ़ाई के लिए रखे रहते हैं, बेटी की पढ़ाई के लिए 2-4 लाख रुपया रखे रहते हैं। तो सोचते हैं इस 4 लाख से हम 6 लाख बना लेंगे, 8 लाख बना लेंगे, 10 लाख बना लेंगे। वो गलत है। वो गलत है। तो वो पैसा वो लगा देते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अब जो पैसा वो लगाते हैं तो उनके माइंड में एक थॉट बनी रहती है कि यार अगर ये मेरा पैसा चला गया तो मैं अपने बेटी की पढ़ाई कैसे कराऊंगा। वहाँ पे वो गलत स्टेप, गलत डिसीजन लेने लगता है। तो वहां पर डर के ट्रेड करते हैं। तो हेजिटेशन भी ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए। और हेजिटेशन तब आपको ज्यादा होगा जब आप ऐसे पैसे का यूज करेंगे जो आपकी वो पैसा आपको इम्पोर्टेंट बहुत होगा आपके लिए। वो चीज हो गया। और नॉलेज नहीं रहेगी तब लॉस होता है। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको ट्रेडिंग सेटअप को अच्छे से बनाना होगा। ट्रेडिंग से अगर एक्चुअल में पैसे कमाने हैं तब तो आपको ट्रेडिंग सेटअप को भी बनाना होगा। पहली बात, नेटवर्क इशू नहीं होनी चाहिए। वाईफाई लगवा लीजिए अच्छे से, 20-25 हज़ार में तो वाईफाई भी अच्छे से लग जाएगा। कौन सी कंपनी का डीमेट अकाउंट आप सजेस्ट करते हैं? सर डीमेट अकाउंट मैंने बहुत सारा खोला, बहुत सारे डीमेट अकाउंट में मैंने अपना ब्रोकर चूज किया, बट सभी में लगभग बग आते थे। तो जो एंजल वन है, जब मैंने इसमें ओपन किया ना तो ये हमको सबसे बेस्ट लगा। पहली बात तो ये हमें बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि इसको यूज करना बहुत आसान है। इसमें आप चार्ट को एकदम बढ़िया से फुल स्टैक है, डिस्काउंट ब्रोकर्स वाले ही रेट पे दे देता है। हाँ, हाँ। और फीचर्स बहुत ज्यादा हैं जो फुल स्टैक ब्रोकर। हाँ, फीचर्स बहुत ज्यादा है। इसमें इंस्टा ऑर्डर का भी फीचर है। आप एक साथ में चार्ट को भी देखोगे और उसी वहीं से बाय और सेल, बाई कर ऑर्डर बाय लगा सकते। ठीक है। तो ये एंजल में बेस्ट फीचर है। इसके अलावा ऑप्शन चेन जो है बहुत ईजी है। बहुत सारे में रहता है ऑप्शन चेन खोलोगे तो ऑप्शन ग्रीक नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन ग्रीक देखोगे तो ओआई नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो ये सभी चीज एंजल वन के अंदर एक साथ में दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एंजल वन इज द बेस्ट ब्रोकर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सर के मतलब लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो बहुत सारा आपको फीचर मिलेगा, या फिर कहीं से भी ओपन कर सकते हो। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। और नहीं, करेक्ट है सर। तो मतलब ये एक डीमैट अकाउंट है जहां से लोगों को ओपन कराना चाहिए। दूसरा कि ये चीज समझ आ गई कि ट्रेडिंग सेटअप चाहिए। हाँ। एक राइट ब्रोकर आपको चुनना पड़ेगा। सही ब्रोकर भी चुनना पड़ेगा।
बहुत सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो फ्री के चक्कर में कि आप फ्री में ट्रेड ले लो, है ना। एक चीज ये भी है कि लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा हमें ब्रोकर मिल जाए जिसमें यार मेरा ब्रोकरेज चार्ज ना कटे। अब आप सोचो, जिसमें आपका ब्रोकरेज चार्ज नहीं कटेगा वो ब्रोकर अपने ऐप को कैसे बार बार अपडेट करेगा, कैसे नए नए फीचर लाएगा। और जब ऐप क्रैश होता है तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो लोग ब्रोकरेज को बचाने के चक्कर में, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया ट्रेडिंग में लगाए हैं और वो क्रैश हो गया है ऐप आपका, ठीक है, वो ब्रोकर फ्रॉड निकल गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नहीं लेगी ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि आपका ब्रोकरेज लगी वो ठीक है, बट आपका पैसा तो सेव रहेगा। करेक्ट। तो एंजल वन इसीलिए बेस्ट है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में है, ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, वन टाइम आपको पैसा पे करना रहेगा, उसमें आप जितना चाहो उतना ट्रेड करो। तो ये भी बहुत गलती है, क्योंकि जितना चाहो उतना ट्रेड करो, ओवर ट्रेड लोग करने लग जाते हैं। जैसे आपका ब्रोकरेज तो कट नहीं रहा है, आप 1 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, मान लो आपको 3 ट्रेड में फायदा हुआ है, अगर 1 ट्रेड में आपको लॉस हो गया तो पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर होता है ना, लोग प्रॉफिट को छोटा छोटा लेते हैं और लॉस को वेट करते हैं। लॉस को वेट करते हैं कि नहीं यार अभी आएगा भगवान, रिवर्सल होगा। तो ये चीज गलती है ट्रेडिंग के अंदर। तो लोग अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप को बनाना है, ठीक है। अगर मान लो कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो 2 मोबाइल कम से कम होना चाहिए। एक मोबाइल में आप चार्ट को देखिए, एक से ऑर्डर को पंच कीजिए, ठीक है। तो ये चीज रहना बहुत जरूरी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि ट्रेडिंग के लिए सुबह 9 बजे मार्केट लाइक खुलता है, लाइक लोग बैठे रहते हैं, 3:30 बजे तक पूरा मार्केट चलता है। सवाल ये है कि क्या आप पूरा समय मार्केट को देते हैं या फिर स्कैल्पर बन के थोड़ा सा टाइम दिया, मार्केट्स निकाला गायब? नहीं सर, ये तो जुआ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना ट्रेडिंग में, चार्ट को पहली बात देखते नहीं है, वो बैठते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हमको बाई कर लेना चाहिए, तो वो 10 से 15-20 मिनट बैठते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन बाई कर लेते हैं और 6 घंटे का वेट नहीं करते, क्योंकि 6.25 घंटे मार्केट ओपन रहता है। तो 6 घंटे आप वेट करो, आपको कोई ना कोई ऐसा 1-2 ट्रेड मिल जाएगा जो फुल कन्फर्मेशन में होगा, तो वहां पर ट्रेड कीजिए। लेकिन बट ये लोग इंतजार नहीं करते हैं, आते हैं 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहते हैं, कोई ना कोई ट्रेड लेते हैं। और 15-20 मिनट तो बहुत ज्यादा कह दिया, स्कैल्पर तो आजकल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो लोग ट्रेड ले रहे हैं। लोग देख रहे हैं ना कि यार बड़ी सी कैंडल बन रही है, तो फिर तो कॉल बाय कर लो, बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, पुट ऑप्शन को बाई कर लो। तो ये चीज लोग के अंदर ना एक